नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे का आखिर क्या रहस्य है, किस तरीके से किया जाता है, ऐसी बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी है जो लोग जानना चाहते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं महंत विनीत गिरी जी महाराज, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। बहुत बहुत स्वागत है महंत गिरी जी महाराज आपका आज शंखनाद में। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भस्म आरती कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को भस्म अभिषेक करने की जो पद्धति, भस्म आरती करने की जो पद्धति है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। और चूँकि भगवान शिव अद्वैत परंपरा के अंतर्गत उनकी पूजन अर्चन किया जाता है, और भस्म इस पूरे चराचर जगत का, इस पूरे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था है, उसकी जो अंतिम गति है वो भस्म है, यानी कि जो अंतिम सत्य है वो भस्म है, और शिव सत्य को ही धारण करते हैं, इसलिए भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ महंत जी कि ये भस्म आरती कितने समय की जाती है, क्या इसका कोई निश्चित समय है कि कितने दिन में एक बार की जाती है? ये 24 घंटे में एक बार होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब महाकाल के पट खोले जाते हैं, पट खोलने के पश्चात उनका रुद्राभिषेक पूजन इत्यादि होता है, उनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार के पश्चात, श्रृंगार का ही एक अंग होता है भस्म, क्योंकि भगवान शिव भस्म से श्रृंगार करते हैं, भस्म से स्नान करते हैं, मतलब सत्य से स्नान करते हैं। तो इस भाव से भस्म अभिषेक किया जाता है, और शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से मंत्रोच्चारण करके और भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है, जो कि दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल होती है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। जो हम भस्म आरती की बात करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या रहस्य है, आखिर क्यों किया ही जाता है ये? भस्म चढ़ाने के बाबा को कई सारे कारण हैं, और कई सारे शास्त्रगत मान्यताएं हैं, कई सारी व्यवहारिक दृष्टिकोण हैं, काफ़ी चिंतन है इस पे। तो उसमें एक दो चिंतन अगर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। चूँकि भस्म भगवान महाकाल को ही सिर्फ अर्पित की जाती है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत अन्यत्र कहीं पर भी भस्म नहीं चढ़ाई जाती है, सिर्फ भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाते हैं। काल मतलब समय का देवता, काल मतलब मृत्यु का देवता। और आप देखेंगे भगवान महाकाल का जो गर्भगृह है वो दक्षिणमुखी है। दक्षिण की दिशा जो होती है काल की दिशा मानी जाती है, मृत्यु की दिशा मानी जाती है। उनका जो देवता है वो भगवान महाकाल हैं। और भस्म चूँकि संसार के अंत का अंतिम सत्य है, इसलिए भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है, उसको प्रतिपादित किया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक दर्शन का जो भाव आता है कि भगवान शिव का जो स्वरूप है यहाँ पर पुरुष और प्रकृति के रूप में विद्यमान है। तो भगवान का जब पट खोला जाता है, उनका श्रृंगार इत्यादि किया जाता है, तो सबसे पहले सत्य को जो धारण करता है वो शिव है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा। तो इसलिए भी भस्म चढ़ाई जाती है कि हम सांसारिक जगत में जो भी अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी कर्म कर्तव्य इत्यादि अपने निभाते हैं, तो उसमें हम सत्य से अपना अभिषेक करें, सत्य को हम धारण करें, ये संदेश लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इस कार्यक्रम का। मैं आपसे जानना चाहूँगी गिरी जी, महंत गिरी जी, कि भस्म आरती किस चीज़ की जाती है। इसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं कि इस चीज़, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि किस चीज़ का बना हुआ होता है जिससे हम भस्म आरती करते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि भस्म आरती के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक बार हमने भस्म आरती में दर्शन अगर कर लिया तो जीवन जो है वो तर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों का अपना भाव होता है, और भावग्राही जनार्दना, भाव को ही भगवान धारण ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से भस्म चढ़ाने की जो पद्धति है ये हमारी वैदिक पद्धति है, और भगवान शिव को भस्म प्रिय है अत्यंत। कई सारे ग्रंथों में हमें ये देखने सुनने को मिला है। और भगवान को जो भस्म चढ़ाई जाती है, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि चिता की भस्म होती है, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान महाकाल को शुद्ध कपिला गाय के गोबर से जो उपले तैयार किए जाते हैं, उसमें कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं। उन उपलों से भगवान महाकाल के मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक अखंड धूना चलता है, उस धूने में भस्म तैयार होती है, और वो भस्म भगवान महाकाल को अर्पित की जाती है। तो चिता भस्म इत्यादि की सब किंवदंतियाँ हैं, इनका कोई आधार नहीं है, निराधार बातें हैं, लोगों ने भ्रम फैला रखा है मात्र। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार महंत जी आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से भस्म को लेकर जो रहस्यमयी जानकारी है, भस्म को लेकर हम हमेशा सुनते आए हैं कि चिता की यानी कि मुर्दों की लाश की जो राख होती है उससे किया जाता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमें महंत जी ने बताया कि इसके पीछे का क्या रहस्य है,
क्या इसके विशेष महत्व है। तो इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमें देखते हैं, इसी तरह देखते रहिए आर शंखनाद।